मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी में सब कुछ सही चल ही रहा था कि अचानक किसी तीसरे की एंट्री ने मेरी जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान मैंने वर्कआउट के लिए वर्चुअल क्लास ज्वाइन की थी, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद भी मैंने जिम से दूरी बनाए रखी, जिसके लिए मैंने अपने पर्सनल ट्रेनर को अपने घर पर ही बुलाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में सब कुछ सही रहा। मैं अच्छे से अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रही थी। हम दोनों मेरे घर की छत पर वर्कआउट करते थे, लेकिन इस बीच हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, दरअसल हम दोनों एडमिट भी हो गए। मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैंने अपनी मर्यादा भंग कर दी। मैं इसके लिए खुद को पूरी तरह दोषी महसूस करती हूँ। लेकिन मेरी समस्या ये है कि घर पर जब से मेरा पर्सनल ट्रेनर आया है, तब से मेरा वजन भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। मैं न केवल उसकी वजह से वर्कआउट करने के लिए प्रेरित महसूस कर रही हूँ, बल्कि मेरा एक रूटीन भी सेट हो गया है। यही एक वजह भी है कि मैं नहीं चाहती कि उसका मेरे घर आना बंद हो, लेकिन मुझे डर है कि अगर मेरे रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इस्ता मुखर्जी कहती हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि इस समय आप कितनी मुश्किल में हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने गलती नहीं की। कभी कभार लोग जानबूझकर या अनजाने में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को विकसित कर लेते हैं, जो कि न केवल उनकी शादी पर असर डालती है, बल्कि ऐसा करके उन्हें पछतावा भी महसूस होता है। आपके केस में भी मुझे कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। शादीशुदा होने के बाद भी आपको न केवल अपने पर्सनल ट्रेनर से प्यार हो गया, बल्कि अब आप दोनों एक रिश्ते में भी हैं। ऐसे में एक बात का ध्यान रखें कि बेवफाई के ऐसे कृत्य आपको कुछ समय के लिए तो खुशी दे सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जैसा कि आपने बताया, अपने ट्रेनर के साथ संबंध बनाने के बाद आप न केवल खुद को दोषी महसूस कर रही हैं, बल्कि अपने पति को छोड़ना भी नहीं चाहती। ऐसे में मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप अपने अफेयर के कारण को समझने की कोशिश करें। जी हाँ, आपको समझाना होगा कि सब कुछ सही होने के बाद भी आपके रिश्ते में ऐसी क्या कमी रह गई थी, इसकी वजह से आप अपने वर्कआउट पार्टनर के साथ रिश्ते में आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अब एक उपयुक्त समय आ गया है जहां आपको अपने रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको न केवल अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी, बल्कि जिम पार्टनर के साथ खुद को अतरंग होने से रोकना भी पड़ेगा। अगर आप अपने वर्कआउट रूटीन को लेकर चिंतित हैं, तो मेरा सुझाव ये है कि अभी हालात पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए भी जिम जाया जा सकता है। वहीं अगर आप अभी भी जिम नहीं जाना चाहती, तो आप खुद को भी घर पर वर्कआउट कर सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि फिटनेस को लेकर आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी, तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप फिर से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। यही नहीं, अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर आप अपने पति को अपने वर्कआउट सेशन में शामिल करती हैं, तो इससे भी आपको अपने ट्रेनर से दूरी बनाने में मदद मिल सकती है। अब मैं घर पर वर्कआउट करने लगी। मैं अपने पति के साथ जैसे पहले रहती थी, वैसे अगर मेरे पति को ये सब पता अगर चल गया होता, तो मेरा घर चकनाचूर हो जाता और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। पर ऐसा हुआ नहीं।
मैं अब अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। कैसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।